सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम संध्या की प्रार्थना लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आज चंगा करेगा, आपकी हर कमी को पूरा करेगा। आपके जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, सब खत्म करेगा आज की प्रार्थना से। कैसे आपको प्रार्थना करनी है? अगर आप परेशान हो, बीमार हो, या कोई बिजनेस में आपका घटा है, या कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको ऐसे प्रार्थना करनी है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरे एंड तक इस प्रार्थना को सुनना कि कैसे संध्या की प्रार्थना आपको करनी है, परमेश्वर से कैसे अपनी बातें कहनी है प्रार्थना करके। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, तभी आप प्रार्थना कर पाओगे वचन के द्वारा। शैतान तुमसे डरेगा, तुम्हारे करीब नहीं आएगा। इस प्रार्थना से तुम्हारे अंदर से भय, विचार, पाप सब खत्म हो जाएंगे। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा प्रार्थना करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि संध्या की प्रार्थना आपको कैसे करनी है। तो ये प्रार्थना है भजन संहिता में, पृष्ठ संख्या है 759, 141 पद है। संध्या की प्रार्थना 141 पद में लिखा हुआ है। प्रार्थना ये दाऊद का भजन है। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा है। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। परमेश्वर से कहना है, जब मैं तुझको पुकारूं तो मेरे ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। यहाँ पे लिखा हुआ वचन में कि मेरे होठों की रखवाली कर। तुम्हारे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, कोई गलत बात ना निकले, और अपने मन को किसी गंदे काम में फिरने ना दो, किसी भय विचार में लगने ना दो अपने मन को। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूं। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तुम्हारे लिए, कोई गलत काम कर रहा है, तुमको रोक रहा है, टोक रहा है, या शैतान तुमको परेशान कर रहा है, तब भी प्रार्थना में लवलीन रहना है। प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। अधूरा अधूरा ज्ञान नहीं लेनी है। उसको जो भी आप काम पूरा कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको पूरा कर कर ही छोड़ो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, तुमको चंगाई नहीं देगा। तो ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर तिरछाई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरे प्राण जाने न दे। परमेश्वर से कहना है, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी प्राण को जाने ना दे। किसी शैतान को हमारे अंदर आने ना दे, किसी बुरी आत्मा को हमारे अंदर आने ना दे। हर बुराई को, हर पाप को खत्म कर वचन के द्वारा। और आगे देखिए वचन में, मुझे उस फंदे से
जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। जो तुम्हारे लिए लोग जाल बिछा रहे हैं, दुष्ट लोग, वो खुद ही उस जाल में फंसे और मैं बच निकलूं। तो इस तरह आपको प्रार्थना करनी है संध्या के टाइम, यानी कि शाम की प्रार्थना यह है। आपका जीवन बदल जाएगा। कोई बुरी आत्मा नहीं आएगी आपके अंदर, कोई शैतान छू नहीं सकेगा, छूने से डरेगा, क्योंकि परमेश्वर से शैतान डरता है। प्रार्थना करने से तुम्हारी भलाई होगी, तुमको विश्वास में आगे बढ़ाएगा परमेश्वर, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। शैतान तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस विश्वास बनाए रखना है। तो आप डेली प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम डेली, जब भी आपको टाइम मिले। इसमें ये नियम नहीं है कि इसमें कोई नियम नहीं है कि इस टाइम प्रार्थना करनी है। आपको जब भी टाइम मिले तब आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर का धन्यवाद देना है आपको। अगर आपका कोई भी काम पूरा होता है तो धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं परमेश्वर का। तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। शैतान तुम्हें छूने से डरेगा, बीमारी से बच जाओगे, कोई भी संकट आने नहीं पाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम कहीं भी रहोगे, किसी भी परेशानी में, किसी भी स्थिति में प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी हर संकट को, हर परेशानी को खत्म कर देगा प्रार्थना से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह, आमीन।